दास अनिरुद्धाचार्य कहता है कि जुआ खेलना गलत है और मोबाइल पे जो जुए के ऐप चलते हैं, मैंने इन जुआ के ऐपों का इतना विरोध किया कि सरकार ने 5 जुए के ऐपों को बंद कर दिया भारत में। देखो, बोलने का ये प्रभाव है, ना बोलो तो चलते रहते, कोई तो बोले तो मेरी बोली हुई बात पहुंची ना, और हुआ कि नहीं काम। 5 जुए के ऐप बंद हो गए। ऑनलाइन गेम, मैंने हमेशा कथा में बोला है कि सब बंद होना चाहिए। अब लोग कहते हैं महाराज जी आप जुए के बारे में क्यों बोलते हो, भागवत जी में कहां लिखा ऑनलाइन जुआ। अरे हर चीज भागवत जी में लिखी नहीं है साहब, समाज के कल्याण के लिए भी संतों को आवाज उठानी चाहिए। समाज के कल्याण और उत्थान के लिए संत नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अब ऑनलाइन जुआ चल रहा है, ऑनलाइन गेम चल रहे हैं, ये बच्चों की जान ले रहे हैं, तो फिर क्या इनको बंद नहीं होना चाहिए। इनकी आवाज कौन उठाएगा, हम जैसे लोग नहीं उठाएंगे कौन उठाएगा। अब लोग कहते हैं महाराज आप तो बस भागवत जो लिखा भागवत जी वही सुनाओ, कथाएं सुनाओ, आप यहां वहां की बातें क्यों करते हो। क्या करें साहब, समाज गलत दिशा पर जा रहा है तो जाने दें, क्या रोकना जिम्मेदारी है। बताओ, आप लोग बताओ क्या करें, बोला करें कि नहीं बोला करें। फिर इसलिए दास ने बोला। तो देखिए, मैं अमेरिका में था जब मेरे खिलाफ यहाँ के कुछ न्यूज चैनल षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने का प्रयत्न, मैंने बोला था कि देखो मोबाइल पे गलत ऐप डाउनलोड कराने का कुछ न्यूज चैनल भी तो प्रचार करते हैं ना। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार किसका प्रचार करते हैं, जुए का, सट्टे का, गुटके का। मैंने बोला इनके खिलाफ कथा में, तो वो बात शायद सरकार तक पहुंची और एक्शन लिया गया। आज की तारीख में 5 जुए के ऐप बंद हो गए। ये प्रभाव है बोलने का। और भी अभी बंद होने चाहिए। क्यों बुराई परोसी जाए बच्चों को। तो मेरी मां, कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। कलयुग का पहला ठिकाना, जोर से, क्या, जुआ। द्यूतम, जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। जुआ खेल के कितने लोग बर्बाद हो गए। मोबाइल पे जुआ, गेमिंग का जुआ, ऑनलाइन जुआ, ये सब जुआ है। ये जुआ ना खेलना साहब, नाश हो जाएगा। कलयुग रहता है जुआ में, जहां जुआ होगा वहां कलह होगी। द्यूतम, क्या होगा, द्यूतम, द्यूतम, पानम। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना है पानम। पानम बोले तो शराब, शराब ना पीना, शराब में कलयुग रहता है। शराब पीने वाला व्यक्ति कलह करता है, इसलिए शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, शराब पी के प्लेन उड़ाना मना है। बोलो हाँ। क्यों भैया, शराब अच्छी चीज है कि गलत चीज है, हैं? अच्छी चीज होती तो शराब पी के गाड़ी चलाने को फिर मना क्यों करती गवर्नमेंट। अच्छी थी तो पी के चलाने दो गाड़ी, मस्त झूम बराबर झूम शराबी चलाए। फिर फ्लाइट उड़ाने दो शराब पी के, पायलट पिया 3-4 बोतल फिर उड़ाए फ्लाइट, कराए लैंडिंग। शराब अच्छी है तो प्लेन उड़ाने वाले को शराब क्यों नहीं पीने दिया जाता। क्यों भाई, बस सही है कि गलत है। गाड़ी चलाने वाले को शराब क्यों नहीं। और पूरी दुनिया में शराब मना है, शराब पी के प्लेन उड़ाना। किसी भी देश में आप जाइए, किसी भी देश का पायलट शराब पी के प्लेन नहीं उड़ा सकता। किसी भी देश का ड्राइवर शराब पी के गाड़ी यदि चलाता पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होगी। भारत से कड़े कानून विदेशों में है शराब पीने के। बोलो हाँ। इसका मतलब शराब गलत है, वरना गवर्नमेंट क्यों रोकती। गलत है साहब, शराब पियोगे तो बिगड़ जाएगा समाज। इसलिए शराब में कलयुग बैठता है। जो शराब पीता है उसकी बुद्धि हो जाती है शून्य और वो गलत सलत करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा भाई, जिससे गलत होने की संभावना है वो गलत करो ही मत। कलयुग का वास है। द्यूतम, जुआ और शराब। तीसरा, द्यूतम पानम स्त्रिय। पराई स्त्री में, पराये पुरुष में भी कलयुग का वास होता है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पराये पुरुष, पर पुरुष, पर नारी में क्या होता है। क्यों, आपका पति पराई औरत को देखने लग जाए, आपकी स्त्री पराये पुरुष को देखने लग जाए तो समझ लो कि खोपड़ी में कलयुग बैठ गया है और ये कलयुग बैठ के गलत गलत करा रहा है। हाँ या ना। कहते हैं ना, विनाश काले, विनाश काले। हाँ,
आदमी गलत नहीं होता। आदमी जब गलत सोचने लगता है, गलत संगति करने लगता है, तो कलयुग पकड़ लेता है। फिर कलयुग अपने हिसाब से आपको नचाता रहता है। अब कलयुग में क्या क्या सुनने को मिलता है। एक लड़की का विवाह होने वाला था एक लड़के से, तो लड़की की मां अपने होने वाले दामाद के संग भाग गई। मां बोली, बेटी अभी तू बैठ, मैं घूम के आती हूं। अब सोचो, जो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढा वो सासी लेके फरार हो गई। ये क्यों हो रहा है? ये सब ये बता रहा है कलयुग भाई कि मैं आ गया। ये कलयुग क्या बोल रहा है कि मैं आ गया, मैं आ गया। अपने पति को छोड़कर अपनी बेटी के लिए जो दामाद ढूंढा भाग गई, इसे क्या कहोगे आप? यही है कलयुग। उस स्त्री और उस पुरुष दोनों के खोपड़ी में कौन बैठ गया? कलयुग। कलयुग ने ये सब करा दिया। इसलिए अपनी बुद्धि को इतनी पवित्र रखो कि कलयुग कभी बैठने ना पावे तुम्हारी मस्तिष्क और बुद्धि में, और गलत विचार भी ना आए। गलत विचार आएंगे तो कलयुग को जगह मिलेगी। याद रखिएगा, जहां गंदगी होगी वहां मच्छर मक्खी अपने आप पहुंच जाएंगे। जहां गलत विचार होंगे कलयुग वहां पहुंच जाएगा। तो कलयुग का स्थान क्या है? पर नारी पर पुरुष। तीसरा स्थान, पर स्त्री में तुम मन लगाते हो तो कलयुग बैठ जाएगा, पर पुरुष में मन लगाते हो बैठ। इसलिए कहा अपनी पत्नी के सिवा, अपने पति के सिवा कहीं मन ना लगना चाहिए। यही भारत का धर्म है, यही भारत की संस्कृति है।